हमारे साथ अखिल भारतीय जाट महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष जो है सोम राठी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि दरअसल इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद जो है अब क्या होने वाला है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज में। कालीचरण का जो है अरेस्टिंग हो गई है, अब आपको क्या लगता है कि क्या उन लोगों का भी लेगा जिस तरीके से जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं जिसके प्रति? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपके चैनल पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप देश के महापुरुषों का अपमान करेंगे और अपमान करके आप खुलेआम घूमेंगे। क्या हम अपने महापुरुषों का जो बलिदान हुआ है वो इसीलिए हुआ था कि कोई भी आकर अपने फेम के लिए, अपने झूठे फेम के लिए एक धर्म संसद में एक महापुरुष का इस तरीके से अपमान करेगा? क्या ये धर्म संसद किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा के द्वारा थी? एक धर्म संसद थी कि धर्म को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, कि उसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो इसमें गांधी जी को अपमानित करने का जो उन्होंने बयान दिया वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ज़्यादा गलत है और जिसमें पूरे देश में रोष है। अब कुछ लोग उस पर कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि अपने महापुरुषों का आप इस तरीके से अपमान करेंगे। जहाँ एक और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अभी आपने उनकी देखा होगा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर किस तरीके से वो स्वच्छता अभियान और अलग अलग प्रोपेगेंडा चला रहे थे। दूसरी ओर उन्हीं के ही पार्टी के लोग या उनसे, उनकी पार्टी से रिलेटेड संगठन के लोग इस तरीके का अपमान कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं खुलेआम। तो आप क्या दिखाना चाहते हो कि एक तरफ आप नाथूराम गोडसे की सोच वाले हो और दूसरी तरफ आप महात्मा जी का, महात्मा पिता का आप अपमान कर रहे हो? तो ये कहाँ की सोच है आपकी? देखिए सोम राठी जी, सवाल अब यहाँ पर यह है कि गिरफ्तारी तो हो गई है, अब आपको क्या लगता है कि कुछ न्याय की उम्मीदें भी हैं क्या? नहीं, गिरफ्तारी उनकी नहीं, अगर इनकी जगह कोई भी होता उसकी गिरफ्तारी होना लाजमी था और जो भी दंडात्मक कार्रवाई वो होनी चाहिए, चाहे मैं ही क्यों ना हूं या आप ही क्यों ना हो। अगर आप देश की धरोहर, चाहे वो देश का अपमान है, भारत माता का अपमान है, किसी भी ऐसे महापुरुष का अपमान है जिन्होंने इस देश की कुर्बानी, देश को बचाने के लिए आज़ादी में अपना योगदान दिया, उसकी कुर्बानी हुई है, तो उनका अगर कोई भी अपमान करेगा, चाहे वो कोई भी महापुरुष है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसमें तो गिरफ्तारी होना लाजमी है। गिरफ्तारी जिस तरीके से भूपेश बघेल जी ने बहुत जल्दी दंडात्मक कार्रवाई कराई है उसके लिए तारीफ के काबिल है वो, कि उन्होंने इस पर तुरंत इस तरीके के उद्दंडता वाले बयान या उस तरीके से, मतलब कहना चाहिए ना कि भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होनी लाजमी है कि जो आने और लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को लेकर या किसी भी महापुरुष के ऊपर टिप्पणी करें, तो उस पर इस तरीके की कार्रवाई जरूरी है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर ये देखने को मिल रहा है, हिंदू महासभा के काफ़ी सारे जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री के जो है पुतले फूंक रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं इस कार्रवाई के बाद। क्या लगता है कि किस तरीके ये तो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं। अगर हिंदू महासभा कोई छोटा मोटा संगठन नहीं, इतना बड़ा संगठन है और उसमें कुछ ही लोग नहीं आते हैं, जो भी हिंदू है वो हिंदू महासभा का सदस्य है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ 4 लोग बताएंगे कि ये हिंदू महासभा चलाएंगे या हिंदू महासभा के ये सदस्य हैं। ये भी एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा से या राजनीतिक कुछ लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है कि जिससे कि एक माहौल पैदा किया जाए। तो वो क्या दर्शाना चाहते हैं कि हिंदू या हिंदू महासभा या अन्य जो लोग हैं वो गांधी जी के विरोधी हैं? क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम गांधी जी के विरोधी हैं? अगर गांधी जी का आप इतने विरोधी हैं तो आप सबसे पहले प्रधानमंत्री का विरोध करें कि प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को उनके नाम पर स्वच्छता अभियान क्यों चलाया, उनके नाम पर और सारे प्रोग्राम क्यों करवाए। तो वो पहले प्रधानमंत्री का पुतला फूकें अगर उनको गांधी जी से विरोध है तो। लेकिन वहाँ के जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पुलिस ने जो है गलत कार्रवाई किया है। ये कार्रवाई करने कोई तरीका नहीं है, पर उसके पुलिस के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, पहले नोटिस दिया जाता है। तो अंतर ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट जो है अरेस्टिंग कर दी। अगर प्रोटोकॉल देखे जाते हैं तो दूसरे गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, उनके बेटे ने जो गाड़ियाँ चढ़ाई थी वो अभी तक ना तो सस्पेंड ही किए गए कि हमने इनके ऊपर छोड़ा हुआ है, कि ना ही पार्टी से निकाले गए, ना ही उनका राज्य मंत्री पद वापस लिया गया है और ना ही उन पर कोई और कार्रवाई हुई है। तो ये इंतजार किया जाता कि साहब एक बयान देने के बाद वो अगले बयान का इंतजार किया जाता, वो फिर से कुछ ना कुछ इस तरीके से किया जाए, फिर से उनको हीरो बनाया जाए, कल को उनको फिर टिकट दिया जाए और चुनाव लड़ाया जाए, इसका इंतजार किया जाता। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है, किसी को गलत बोल देता है, देश का अपमान कर देता है, देशद्रोही में किसी में लिप्त होता है, तो पहले उस पर जांच बिठाई जाए, गिरफ्तार कर लिया। अगर वो निर्दोष है, अगर उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है या वो ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं निर्दोष हूं, तो वो अपना पक्ष रखें कोर्ट के सामने, क्या दिक्कत है? अच्छा, आने वाले समय में चुनाव है, तो क्या लगता है ये पूरा मामला जो है चुनाव की तरफ रुख लेगा? इस देश में हर 6 महीने में कोई ना कोई किसी प्रदेश में चुनाव होता है या देश में चुनाव होता है। ये प्रोपेगेंडे, ये आयोजन इसी तरीके से चलाए जाते हैं। मेन मुद्दों से आपका दिमाग हटाया जाएगा और दूसरे मुद्दों पर जोड़ा जाएगा। अब आप देखो कि युवा रोजगार के लिए परेशान है, महंगाई से परेशान है, तेल से परेशान है, घरेलू गैस से परेशान है, किसानों ने अभी बिल वापस कराया, किसान परेशान थे। इस तरीके के हर प्रदेश में तमाम समस्याएं, इन सारी समस्याओं से हटाकर मीडिया द्वारा एक प्रायोजित तरीके से एक एजेंडा चलाया जाता है जिससे सबका ध्यान इस तरफ आ जाए। अब ये बताइए कितनी बड़ी गहन समस्या बना दी जाए है मीडिया द्वारा या इनके लोगों द्वारा।
कि सबका ध्यान हटाकर, कि लोगों का ध्यान महंगाई से हट जाए, लोगों का ध्यान और मुद्दों से हट जाए, जो चुनाव में इनके विरोध वोटिंग करने वाले थे उनका ध्यान कहीं और लगा दिया गया। आपको क्या लगता है, आप भी खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि अब मुख्यमंत्री भी जो है मथुरा की जो है तैयारी की बातचीत कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, वहाँ के जो सांसद हेमा मालिनी वो भी कर रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि पूरी तरीके से इस बार भी जो है हिंदू कार्ड खेलने की तैयारी चल रही है? नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति तो पूरी जातिगत और धर्म के आधार पर की जा रही है। पहले जातिगत होती थी, अब इन्होंने धर्म के आधार पर कर दी है। धर्म के आधार पर इनको वोट भी मिला है, लेकिन लोग समझ चुके हैं कि इनके पास सिर्फ एक मुद्दा यही है, धर्म वाला। इसके अलावा ना महंगाई पर बात करते हैं, ना रोजगार पर बात करते हैं, ना विकास पर बात करते हैं। विकास के नाम पर सिर्फ जुमला दिया जाता है। अब बात आती है कि साहब इन्होंने मथुरा के लिए कहा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं और आपसे भी पूछना चाहता हूं और अन्य दर्शकों से, भाई बंधुओं से पूछना चाहता हूं, हर गाँव में एक मंदिर होगा, उसकी आप स्थिति जाकर देख सकते हैं। हर जिले में होंगे, हर गांव, तहसील, कस्बे में होंगे ऐसे मंदिर जिनके ऊपर कोई एक ताला, कुंडी, चाबी नहीं होगी, कोई उनको देखने वाला नहीं होगा, उनकी किस तरीके की स्थितियां हैं। सामने नाली होगी, कूड़ा बह रहा होगा, वहां पर पुजारी नहीं होगा, उस पुजारी को कोई सहयोग नहीं होगा व्यवस्था का। क्या हिंदू धर्म केवल एक मुद्दा बनाने के लिए, चुनाव के लिए यूज किया जाएगा? उन मंदिरों का कौन उद्धार करवाएगा, उनका जीर्णोद्धार कौन करवाएगा जो गांव गलियों में बने हुए हैं? मुरादाबाद में एक वीसी हैं, उन्होंने क्या किया, एक मंदिर पे ही ताला मार दिया, सब लोगों के मुंह पर ताले लगे, किसी में हिम्मत नहीं पड़ी। तो क्या मंदिर जो गांव में बने हुए हैं, देहात में बने हुए हैं, कस्बों में बने हुए हैं, उनका जीर्णोद्धार नहीं होना है? जो उस पर पुजारी रहता है, क्या ये नहीं चाहते कि उनकी भी तनख्वाह बनाई जाए, उनका भी सहयोग किया जाए, वो भी उस मंदिर को स्वच्छ रखें, साफ रखें, वहां पर रोज पूजा हो, रोज घंटे बजें? या केवल एक मुद्दा बड़ा बनाया जाएगा जहां से चुनाव जीता जाए? अभी आप राम मंदिर की बात करो, राम मंदिर के मुद्दे पर ये बताइए कि अब तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है FIR का, मैंने तो किया नहीं है, तो कहीं ना कहीं चंदा चोरी हुई है ना, चंदा लेकर खाया गया है ना, मैंने तो नहीं खाया है ना, चंदा खाया गया है, चोरी हुई है, जमीन में घोटाला हुआ है, इसीलिए मुख्यमंत्री ने आदेश किया है कि उस घोटाले की जांच की जाए और मुकदमा लिखा जाए। और राम मंदिर का जो मुद्दा था, जिसका ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है। तो क्या लगता है इस बार भी जो है, मतलब जिस तरीके से राम जन्मभूमि का फिर से जो है, अमित शाह जी भी इस बात को बोल रहे हैं कि गगन चुंबती इमारतें बन रही हैं, उधर खुद जो है प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो अपने मन से राम मंदिर का जो है नाम लेते हैं, उसके बाद खुद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी भी इसी जो पूरा नाम लेते हैं। क्या लगता है कि इस बार भी जो है राम जन्ममाला जो है मुद्दा इस बार? हाँ, तो इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है ना, जो भी है वो राम मंदिर का मुद्दा इनके पास बचा हुआ है और उसी को ये बार बार उठाएंगे। भगवान श्री राम किसी एक पार्टी, किसी एक संस्था या किसी एक संगठन के नहीं है, वो सभी के हैं। मेरे भी राम है, आपके भी राम है, हर व्यक्ति के राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति के नहीं है कि वो साहब उस पर टैग लेकर बैठ जाएगा। इस बार चलेगा क्या ये? नहीं चलेगा। भगवान राम का मंदिर बन गया, जय श्री राम, ठीक है। अब बात विकास पर भी तो होगी, बात मुद्दों पर भी तो होगी। ये सब बातें घुमा घुमा कर वहीं पर लेके आते हैं। इनसे सवाल पूछा जाएगा आज पर कि आज पेट्रोल का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है, आज घरेलू गैस का रेट क्या है, रोजगार का रेट क्या है। मुरादाबाद में रैली हुई थी, रैली में स्कूलों की छुट्टी, कॉलेजों की छुट्टी कराकर उनकी बसों का उपयोग किया गया। मुरादाबाद में हम सरकारी यूनिवर्सिटी मांगते हैं, तो यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगी जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बसें गृह मंत्री के प्रोग्राम में लगी हुई हैं? तो मुरादाबाद को हम किस उम्मीद से मांग लें कि यहाँ पर सरकारी यूनिवर्सिटी मिल सकती है? इसीलिए नहीं मिलेगी क्योंकि पूरा कॉर्पोरेशन इनकी सेवा में लगा हुआ है, इनके लोग ढोने में लगा हुआ है। रोडवेज पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रोडवेज की बसें रैली के लिए लोगों को ढो रही थी। आप ये देखिए कि रोडवेज के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों पर किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। रोज आप ऑडियो सुन सकते हैं कि SDM प्रधान को हड़का रहा है कि आपको पहुंचना है। सरकारी कर्मचारियों को हड़काया जा रहा है जो संविदा पर नौकरियां कर रहे हैं कि आपको रैली में पहुंचना है। मुरादाबाद के लोगों को रैली में प्रयागराज लेके जाया जा रहा है। ये कौन सा तरीका है? मथुरा कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे। वहाँ पर जो स्थानीय लोगों ने है, आपने देखी भी होंगी वीडियो, वहाँ से आई है कि हम यहाँ पर इस तरीके का कोई भी प्रोपेगेंडा इनका नहीं चलने देंगे। अगर आपको हिंदू धर्म की बात करनी है, आपको मंदिर की बात करनी है, तो उन मंदिरों की भी बात कीजिए जो गांव, गली, मोहल्ले, तहसील में बने हुए हैं। पहले उनका जीर्णोद्धार करवाइए, उनकी साफ सफाई करवाइए, उनके लिए आप फंड रिलीज करिए, उनके लिए पुजारी अलॉटमेंट कीजिए। इस तरीके से केवल एक चुनाव कार्ड खेलने के लिए अगर आप ये करेंगे तो जनता इस बार सब समझ चुकी है, जनता आपको नकार देगी। आप जैसे युवाओं के मन में क्या है? युवा चाहता है रोजगार। अभी इन्होंने फ़ोन बांटे थे तो एक वीडियो भी वायरल हुआ है, वो कह रहा था इस फ़ोन का क्या करूं, मेरे पास तो फ़ोन पहले से है, मुझे नौकरी चाहिए। जो युवा 12वीं करके जा रहा है उसको शिक्षा चाहिए, उसको सरकारी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट नहीं है किसी का मादा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़े। जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1 साल की फीस देगा, सरकारी में 3 साल की फीस पढ़ के और पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी निकल जाएगा। लेकिन इनकी रैलियों में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की बसें लगी हुई हैं, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हो सरकारी यूनिवर्सिटी देंगे? क्या ये सरकारी नौकरियाँ देंगे? आप देख लो, आज बैंक भी बेच दी, क्या स्थिति बनी हुई है। कुछ दिन बाद उसको भी डिब्बा गोल कर देंगे ये। ठीक है।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है राठी जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी। तो वही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं जो कालीचरण जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई उसके बाद से जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में जो है माहौल पूरा गर्माया हुआ है। हिंदू महासभा के लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सीएम है उनके जो है पुतले भी फूके जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो देखना काफ़ी ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या जिस तरीके से कालीचरण का जो है अरेस्टिंग की गई है, गिरफ्तारी की गई है, और जो धर्म संसद में बहुत सारे तमाम ऐसे धर्मगुरु थे जिन्होंने विवादित बयान दिए थे, उन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए। धन्यवाद।